Welcome to Credence Digital Learning. In previous topic we have discussed about power sharing. In different forms of power sharing we have discussed about one form, that is vertical division of power, in which we have discussed about horizontal power sharing, vertical power sharing. In vertical power sharing, powers are bifurcated among various levels of the government, mainly central government, state government, and local government. Today, in the second topic, we will discuss about the elaboration of vertical power sharing, that is federalism. Federalism. What is federalism? Federalism is a system of government in which powers are bifurcated between central units and various other constituent units. ऐसी यूनिट्स जिनके बारे में संविधान में दे रखा हो, उन यूनिट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को बाइफरकेट करता है. इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करें. 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. 2 या अधिक लेवल की सरकार हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. 3 प्रकार की सरकारें हमारे यहाँ पर है. देन डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. अलग अलग लेवल की सरकारों को अलग अलग गवर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल, बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, लेजिस्लेचर एंड टैक्सेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उनके सबके अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं किसी शहर में रहता हूँ. उस शहर का जो मकान है वो एक प्रशासन के दायरे में आता है. नगर निगम मुझसे उस मकान का हाउस टैक्स लेगा, तो इस तरीके से मैं लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया. दूसरा, मैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी आता हूँ. क्यों? क्योंकि वो शहर एक राज्य में है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड आई यूज टू लिव इन उज्जैन और समवेयर एल्स. सो वो शहर उस मध्य प्रदेश के अंदर में आ जाएगा. सो मध्य प्रदेश शासन भी मुझे गवर्न करेगा. देन सेंट्रल लेवल, मध्य प्रदेश भारत के अंदर है, तो भारत के प्रतिनिधि का मैं हूँ. सो एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज सर्टन थिंग्स. मैंने दुकान से कुछ सामान खरीदा. उस सामान को खरीदने के बाद जो टैक्स होगा वो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ऑटोमेटिकली कट जाएगा. नाउ वी हैव वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी. आज हमारे पास एक राष्ट्र एक टैक्स की पॉलिसी है, जिसमें केंद्र सरकार का टैक्स और राज्य सरकार का टैक्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है इन द नेम ऑफ GST एंड CGST. सो we can say different tiers assets has its own jurisdiction. उनका जुडिक्शन अलग अलग होगा. लोकल गवर्नमेंट का जुडिक्शन अलग होगा. स्टेट गवर्नमेंट का जुडिक्शन सेमा हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एज पर नेशनल लेवल वी हैव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. जुडिक्शन अलग हो गया, टैक्सेशन अलग हो गया. लोकल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स. एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग हो गया. मैं शहर में हूँ तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी शासन करेगा. वो शहर किसी राज्य में है तो मैं राज्य शासन के अंदर भी आऊँगा. वो राज्य किसी देश के अंदर है तो देश का शासन भी मुझे गवर्न करेगा. देन ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्पेसिफाइड आर स्पेसिफाई इन द कंस्ट्रक्शन. ज्यूरिडिक्शन संविधान के अंदर अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है. हर एक का ज्यूरिडिक्शन अलग अलग होगा. हर एक का लेवल अलग अलग होगा. संविधान के जो प्रावधान है उस प्रावधान को अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकता. इसके लिए दोनों लेवल की सहमति, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सहमति अत्यंत आवश्यक. अदरवाइज द प्रोविजन विल रिमेन द सेम आफ्टर द कंसेशन ऑफ बोथ द गवर्नमेंट. आफ्टर द कंसल्ट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट चेंजेस कैन बी डन. कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट.
केंद्र के पास क्या पावर है, राज्य के पास क्या पावर है, इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन और संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब रेवेन्यूज का बंटवारा कैसे होगा, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेम मैनर। वो भी संविधान में एक प्रकार से दिया हुआ है कि केंद्र के पास बाइफर्केशन कैसे होगा, राज्य के पास बाइफर्केशन कैसे होगा, इसका वर्णन भी संविधान में दिया हुआ है। तो उस प्रकार से इनका बाइफर्केशन होगा। फेडरलिज्म सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट इंटीग्रेटिव ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, पहला फीचर हो गया फेडरलिज्म का। देन अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, इसी के साथ ही रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा काम है, फेडरलिज्म का पूरा फीचर्स है।